हम कहते हैं वो इतने प्यार से खिला रहे थे, फिर अगर मैं नहीं खाता तो उनको क्या हो जाता, तो उनको बुरा लगता है, उसके लिए हम अपनी विल पावर तोड़ते हैं। करना चाहिए ऐसा? करना चाहिए ऐसा? करना चाहिए ऐसा? उनको बुरा लगे तो चलेगा? इसे टोके, उनको बुरा लगे तो चलेगा? उनको बुरा लगेगा तो चलेगा? अभी तो सिर्फ समोसे की बात हो रही है, कमजोरियों पे तो पहुंचे ही नहीं अभी तक हम। अभी तो उन्होंने कमजोरियां भी सुनानी आके। किसी को बुरा लगेगा तो चलेगा, इसे टोके। दूसरों को बुरा लगेगा, उसका इतना कंसर्न है। मेरे मन की खुशी खत्म होती जा रही है, मेरी आत्मिक शक्ति खत्म होती जा रही है, लेकिन ये करके मैं दूसरों को खुश कर दूं। अगर दूसरे खुश होते तो आज रिश्ते कितने प्यारे होने चाहिए थे। ये सब कर करके भी अगर रिश्ते अच्छे होते तो आज रिश्ते कितने स्ट्रांग होने चाहिए। छोटी छोटी बातों पे लोग नाराज हो रहे हैं एक दूसरे से, बात करना छोड़ देते हैं, गलत फहमियां लगा के बैठे हुए हैं, पुरानी बातें छूट नहीं रही हैं। ये कोई अच्छे रिश्तों की निशानी है? स्कूल के बच्चे डिप्रेशन की बात कर रहे हैं, ये कोई स्ट्रांग फैमिली की निशानी है? तो हमारा जीवन का लक्ष्य दूसरों को गलत चीजें करके खुश करना, यह है अपने इनर वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल को पूरी तरह से खो देना। और एक्चुअली ना, हम किसी की खुशी के लिए ये कर भी नहीं रहे होते। वैसे ये हमारा अपना टेस्ट है, चाहे खाने की चीज का या दूसरों की कमजोरी सुनने का टेस्ट है, जिसके लिए हम कहते हैं उनकी वजह से मैंने किया। राजा बनना है? राजा बनना है या प्रजा की तरह रहना है या गुलाम की तरह रहना है? 3 ऑप्शन है, राजा, प्रजा, गुलाम। कैसे रहना है? राजा बनना है, सच्ची में बनना है, ऐसे नहीं, सबको नहीं बनना होता राजा। राजा बहुत कम लोग डिसाइड करते हैं राजा बनने का। लीडरशिप क्वालिटी, ये लीडरशिप क्वालिटी है। तो राजा बनना, उसके लिए विल पावर को बढ़ाना पड़ता है। किस किस ने कभी कभी कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं खाना, और फिर उस आदत को कायम रखा चाहे लोगों ने कुछ भी कहा? और किस किस ने डिसाइड किया पर लोगों के कहने पे छोड़ दिया? तो आज फिर से कर लें, आज फिर से कर लें। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। 1 सेकंड में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं। लोगों को तो छोड़ो, अपने शरीर को भी साथ नहीं लेके जा सकती, परिवार को नहीं लेके जा सकती, लेकिन एक एक बात जो सुनी थी ना, जिन्होंने बोली वो साथ नहीं जाते, जिनके बारे में सुनी वो साथ नहीं जाते, लेकिन जो सुना था वो यहां छप जाता है और आत्मा अपने साथ लेकर जाती है वो इम्प्रिंट। तो मुझ आत्मा का जीवन जीने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि जीते हुए भी बेदाग, और जो जीते हुए बेदाग होगा वही तो जाने के टाइम यहां से बेदाग जाएगा। वो तो जाने के टाइम साफ जाएगा ना, और जो जाने के टाइम साफ जाएगा, लाइट जाएगा, प्योर जाएगा, वो नेक्स्ट शरीर में प्रवेश करेगा। कुछ महीनों बाद एक बच्चा पैदा होगा, पंडित जी कहेंगे क्या भाग्य लेकर आया ये बच्चा। वो भाग्य किस आधार से बना होगा? वो बच्चे के संस्कार। वो संस्कार कहाँ बन रहे हैं? अभी लोगों को खुश करना, और खुश करने के लिए गलत कर्म करना। तो जब हमारे कर्मों का भाग्य हमारे सामने आएगा ना, लोग हमारे कर्म का भाग्य झेलने के लिए साथ में नहीं आएंगे। मेरा शरीर जब बीमार होगा, मेरे आसपास सारे बैठ सकते हैं, मेरी सेवा कर सकते हैं, लेकिन मेरी भोगना कोई नहीं भोग सकता, वो मुझे अकेले भोगनी पड़ती है। उस टाइम आप उनको बोलेंगे आपकी खुशी के लिए मैंने वो सारा कुछ किया था। आज से मुझे क्या बनना है? राजा। राजा, यस। तो वो ही खाएंगे जो हेल्दी है।
ये प्रायोरिटीज हैं, प्रायोरिटीज को सेट करते जाएं कि वो खाएंगे जो हेल्दी है, वो बोलेंगे जो दूसरे के लिए एक दुआ है। कमजोरी सिर्फ सुननी नहीं है, कमजोरियां बोलनी नहीं है। सिर्फ औरों को नहीं, उनको भी नहीं बोलनी, तुम हो ही ऐसे, आप हो ही ऐसे, आपसे तो कुछ होता ही नहीं है। हमारा एक एक शब्द सिद्ध होने लगता है। शब्द वो बोलें जो आप चाहते हैं कि सामने वाले का भाग्य बन जाए। क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? क्या हमारे शब्दों से किसी का भाग्य बदल सकता है? ये है पावर ऑफ द इनर वर्ल्ड। तो आज से हम अपने कर्म इंद्रियों पर राजा हैं। आज से कोई आकर अगर किसी की कमजोरी सुनाएगा तो 3-4 बार हमें बोलना पड़ेगा कि मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैंने किसी की कमजोरी नहीं सुननी है। कुछ और बात है करते हैं, नहीं तो अपने अपने काम पर चलते। सिंपल। व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम एंड एनर्जी? हमें आदत पड़ गई है ऐसे बैठ के बातें करते रहने की। कॉन्वर्सेशन। कुछ दिन पहले की मुरली में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन थी, बोल चाल का रस और अंतर्मुखता का रस, इसमें दिन और रात का फर्क है। हमें बोल चाल के रस में आदत पड़ गई है कि कुछ भी हो मैं किसी से बात करूं, मैं किसी से बात करूं, कॉन्वर्सेशन। और वो बात फिर कहीं ना कहीं किसी की कमजोरी पर चली जाती है। तो बोल चाल वैसी हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी और उनकी आत्मिक उन्नति होनी चाहिए। कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? कर सकते हैं ऐसी बातें जिसमें आत्मिक उन्नति हो? यस। 2-4 लाइन के बाद कॉन्वर्सेशन पूरी होने लगेगी, बहुत सारा टाइम बच जाएगा, बहुत सारी एनर्जी बच जाएगी। हर रोज थोड़े घंटों का मौन रखना चाहिए। कौन रेडी है मौन रखने के लिए? सुबह सुबह का टाइम बेस्ट है मौन रखने के लिए। फिक्स कर दीजिए, ये है अपनी विल पावर को बढ़ाना। ये छोटी छोटी चीजें हमारी विल पावर को बढ़ाती हैं। व्रत हमारे विल पावर को बढ़ाते हैं, लेकिन व्रत कभी कभी वाला नहीं, फिर वो रोज का व्रत होना चाहिए। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, जितना सूट लगे, लेकिन उतना सवेरे सवेरे मौन रखना चाहिए। मौन रखने से हमारा अपने मुख के ऊपर क्या आ जाएगा? कंट्रोल। कभी ऐसी गाड़ी चलाई है जिसका कुछ भी कंट्रोल में ना हो? इसको रोज चला रहे हैं, फिर कहते हैं बोलना नहीं चाहिए था, मुंह से निकल गया, करना नहीं चाहिए था, हो गया, हाथ उठना नहीं चाहिए था, उठ गया। गाड़ी तो टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। सो लेट्स गेट दिस बॉडी बैक इनटू कंट्रोल। तो हर रोज मौन रखें, हर रोज मौन रखें और फिक्स्ड कर लें टाइम कि ये 1 घंटा, ये 2 घंटा मैंने नहीं बोलना। अगर कुछ कहना है तो लिख कर दो चिट्ठी पर। इतना स्ट्रिक्टली करना होता है। इशारों से करो लेकिन मुख को नहीं खोलो, तो मुख भी सीख जाएगा कि मुझे किसके अनुसार चलना होता है। मालिक ये है। इससे हमारी विल पावर बढ़ती है। खाना तो ऑफ कोर्स वही है जो हेल्दी है, दूसरा तो कुछ खाना नहीं है। धीरे धीरे कर्म इंद्रियों पर राजा बनने से धीरे धीरे हम अपने मन बुद्धि संस्कार पे भी राजा बन जाते हैं। इट गोज लाइक दिस। लेकिन अगर कोई अपने कर्म इंद्रियों पर राजा नहीं और कहे कि मेरा मन मेरे कंट्रोल में है, वो हो नहीं सकता, वो हो नहीं सकता। अब मन पर राजा बनना मतलब मन कैसा चलेगा? फिर मन कैसा हो जाएगा? राजा है मन, मन कैसा हो जाएगा? कैसी थॉट्स क्रिएट होंगे? हम जो सोचना चाहेंगे, जितना सोचना चाहेंगे, जिस समय सोचना चाहेंगे, वो ही थॉट क्रिएट होगी। मतलब थॉट कौन क्रिएट कर रहा है?
हम ऐसे नहीं मेरे मन में चलता ही जा रहा है, तो हम अपने मन पर राजा नहीं। बुद्धि 1 सेकंड में निर्णय लेगी, 1 सेकंड में परखेगी राइट क्या रॉन्ग क्या, निर्णय ले लेगी। आजकल निर्णय लेने में टाइम बहुत लग रहा है। कई बार तो अपना निर्णय भी नहीं लेना चाहते हम दूसरों से पूछते हैं आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए। लगता है किसी को कि डिसीजन लेने में टाइम लग रहा है? टाइम लगता है, डिसीजन लेने में टाइम लगता है, डिसीजन लेने में डर लगता है, फिर डिसीजन लेने के बाद लगता है गलत डिसीजन ले लिया। तो ये है बुद्धि की कमजोरी। मन की कमजोरी क्या है? वेस्ट थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत क्रिएट करते हैं। बुद्धि की कमजोरी, परख नहीं सकते राइट क्या है रॉन्ग क्या है। डिसीजन भी एक्यूरेट तब होगा अगर हमने सही परखा कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। आज तो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन चेंज हो गई है। बुद्धि कमजोर, परखने की शक्ति चेंज्ड। तो अगर हम मन पर संयम पाएंगे, नेक्स्ट चीज बुद्धि पर संयम आ जाएगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। आप लोगों से कभी धोखा नहीं खाएंगे।